हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। आपका जो चैप्टर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर फर्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैक जो हमने पीछे पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो क्विक। सो ऊपर आपने देखा कि सुरेश नाम का एक लड़का है जो मॉनिटर था क्लास का, और उसने किस तरीके से एक लड़के को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके खड़ा कर दिया टीचर के सामने, और उसको पनिशमेंट भी मिली। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं इसमें आगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी पावर का गलत उपयोग करते हैं, और किस तरीके से एक मेजोरिटी एक माइनॉरिटी पर अपना शासन बनाना चाहती है। तो यहाँ पर एक और फंक्शन है, तो यहाँ दे रखा है अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन अ डेमोक्रेसी is to ensure that a dominant group does not use its power against other। दूसरा जो महत्वपूर्ण फंक्शन है हमारे संविधान का, कि जो संविधान है हमारा वो ये रोल निभाता है कि प्रजातंत्र को ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप, मतलब जो मुख्य ग्रुप है, जो मेजोरिटी में है, वो अपनी पावर का उपयोग कम पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ और किसी ग्रुप के खिलाफ न करे। द शॉर्ट स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर एक बोर्ड दे रखा है, यहाँ पर एक स्टोरी बोर्ड दे रखा है, तो इसमें देखते हैं किस तरीके से समझा गया है। सो दिस इज अ सीन ऑफ अ स्कूल प्ले ग्राउंड। ओके, द गेम्स पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन। गेम्स पीरियड शुरू होने वाला है। यहाँ पर बात शुरू होती है, लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। फॉर अ चेंज मतलब बदलाव के लिए आज बास्केटबॉल खेलते हैं। तो बच्चे रोज़ाना कोई सर्टेन गेम खेलते होंगे, तो उन्होंने बोला एक ग्रुप ने कि हम आज बास्केटबॉल खेलते हैं। लेकिन सामने से उत्तर आता है नो वी विल प्ले क्रिकेट, नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये लड़कियाँ हैं और ये लड़के हैं। तो लड़कियाँ कह रही हैं कि आ जाओ हम बास्केटबॉल खेलते हैं, और लड़के कह रहे हैं नहीं वी विल प्ले क्रिकेट। अब आगे क्या होता है, द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स। जो टीचर है वो इस प्रॉब्लम को सेटल करते हैं बाई शो ऑफ हैंड, मतलब हाथ उठवा करके कि कौन कौन बास्केटबॉल खेलेगा और कौन कौन क्रिकेट। तो क्या होता है, यहाँ पर हाथ उठवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ही वी है बॉर्न। तो लड़के जो हैं वो जीत जाते हैं बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। ओके, लड़कियाँ अपनी जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग गेम चूज नहीं कर पाती हैं। ऑब्वियसली दे आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। तो क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, तो उन्होंने क्रिकेट बोला तो टीचर ने उनको अलाउ किया। ऐसे यहाँ पर फिर नीचे डिस्कशन है, वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट। हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी, क्योंकि उनकी संख्या क्लास में बहुत ज़्यादा है। दे आर इन मेजोरिटी, वो मेजोरिटी में है। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे। मैडम को कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए टू मेक डिसीजन लेने के लिए, सो दैट ताकि आर विशेज आर ऑल्सो हर्ड, कि हमारी भी जो इच्छाएं हैं उनको भी सुना जा सके। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है ये, सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू। तो इस तरह की सिचुएशन जो हमारा समाज है, डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है, उसमें भी ऑकर होती हैं, उसमें भी उठती हैं। वेयर अ मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजंस। यहाँ पर क्या होता है, जो मेजोरिटी का जो समुदाय होता है वो लगातार किसी भी डिसीजन को एनफोर्स कर सकता है। कौन सा, जो एक्सक्लूड करता है माइनॉरिटी सिस्टम के लिए, मतलब जो माइनॉरिटी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है उसको भी जो मेजोरिटी सिस्टम है वो एनफोर्स करता है, एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, और उनकी रुचियों के खिलाफ भी जा सकता है। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स, जैसे कि ऊपर वाला जो स्टोरी बोर्ड है वो हमें बताता है, वो इलस्ट्रेट करता है कि एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन, जो प्रत्येक सोसाइटी जो होती है उसको क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है टू द टेरेनी मीन्स अन्याय ऑफ द मेजोरिटी के जो अन्याय होता है उसके खिलाफ हर सोसाइटी को झुकना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन्स रूल्स, हमारा जो संविधान है रूल्स रखता है, उसमें भी नियम है, कानून है। दैट एक्सक्लूड्स, उसमें भी कानून है। दैट एंश्योर, जो एंश्योर करते हैं कि माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग, मतलब माइनॉरिटी को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी, और उन कामों के लिए
जिनको मेजोरिटी वाले लोग रूटीनली मतलब क्रियाकलाप के साथ में टाइम टेबल के साथ में उन लोगों के लिए उपलब्ध है। अनदर रीज़न वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, दूसरा रीज़न क्या है, एक तो रीज़न ये हो गया कि संविधान हमारी अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरा, हम कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रखते हैं क्योंकि प्रेसाइजली टू प्रिवेंट दिस ट्रेनिंग, ये जो अन्याय है इसको रोकने के लिए, डोमिनेशन और डोमिनेशन प्रभुत्व यानी प्रभुत्ता और सत्ता को रोकने के लिए बाय द मेजोरिटी ऑफ अ मिनोरिटी, मतलब मेजोरिटी का जो प्रभुत्व होता है मिनोरिटी पर, इसको रोकने के लिए भी संविधान का उपयोग होता है। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेशन अनदर, दिस कैन रेफर मतलब इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिटी होती है जो डोमिनेट करती है, मतलब किसी के अधिकारों को दबाती है, इस तरह की जो कम्युनिटी होती है उसको बोलते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। मतलब अंतर समुदाय, एक समुदाय के बीच में ही एक ग्रुप होता है, उसके नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या ज़्यादा होती है, तो वो दूसरे के अधिकारों को नहीं समझते, वो अपनी मनमानी करते हैं। और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विद इन द सेम कम्युनिटी, सेम कम्युनिटी में जो एक कम्युनिटी होती है वो दूसरी कम्युनिटी पर अपने अधिकार जमाना चाहती है, डोमिनेट करना चाहती है, उस पर शासन करना चाहती है, तो इसको इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन बोलते हैं। इंट्रा समझ में आ गया होगा, इंटर इंटर कम्युनिटी यानी इंट्रा, इंटर मतलब आपसी, और इंट्रा मतलब पूरा समुदाय, एक ग्रुप इस पर कर रहा है, दिस इज द इंट्रा। ओके, दिस इज मेजोरिटी, दिस इज माइनॉरिटी। और अगर इंटर की बात करते हैं तो इसी समुदाय के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, भले वो मेजोरिटी का हो या फिर माइनॉरिटी का हो, इसमें भी भेदभाव होता है। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन बाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम संविधान हमारे पास क्यों है, इज़ टू सेव अस फ्रॉम आर सेल्फ, मतलब संविधान का मतलब है कि हमें अपने से आपको बचाना है। दिसमें साउंड स्ट्रेंज, दिसमें साउंड स्ट्रेंज, ये थोड़ा अजीब हो सकता है, बट वॉट इज़ मीन्ड बाई दिस, लेकिन इसका मतलब क्या है कि दैट वी माइट एट टाइम फील स्ट्रांगली, कि हम हर समय पर अपने को मजबूती के साथ महसूस करें अबाउट एन इश्यू, किसी भी इश्यू के बारे में, दैट माइट गो अगेंस्ट आर लार्जर इंटरेस्ट, जो शायद ही हमारे जो रुचियाँ होती हैं उनके खिलाफ जा सकता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट द दिस, और जो संविधान है वो हमारी इस चीज़ से रक्षा करता है। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस लेट बेटर, इसको अच्छी तरह समझने के लिए स्टोरी बोर्ड को समझिए। दिस इज अ गर्ल नेम्स शबनम, इन अफेक्स सी हैज़ टू डिसीजन टू मेक, मतलब वो थोड़ी सी अपने काम को लेकर के फिक्स है और उसको एक डिसीजन लेना है। अब वो क्या सोच रही है, आई हैव टू चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट, मुझे कल के टुमारो टेस्ट के लिए 2 चैप्टर को रिवाइज करना है, बट इट्स टाइम टू फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, लेकिन अब जो समय है वो मेरे फेवरेट टीवी प्रोग्राम का है। आई एम डाइंग टू वॉच इट, मैं इसे देखने के लिए तड़प रही हूँ, बट इफ़ आई डू दैट, अगर मैं ये करती हूँ तो बाई आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न, तो मेरे पास रिवीजन करने का समय नहीं है। सबनम, सी इज हर मदर, ओके। सबनम, वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, तुम इतनी चिंतित नज़र क्यों आ रही हो, उसकी मदर पूछती है सबनम से कि सबनम बेटा तुम इतनी परेशान नज़र क्यों आ रही हो। सबनम यहाँ पे बोलती है आई वांट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम, मैं इस टीवी प्रोग्राम को देखना चाहती हूँ, यहाँ पर टीवी रखा हुआ है, यहाँ पे सबनम है इधर, यदि मैं इस टीवी प्रोग्राम को देखना चाहती हूँ, बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो, लेकिन मेरा कल टेस्ट है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी, अगर तुम टीवी देखोगे तो विल ऑल्सो वांट टू वॉच, तो मैं भी टीवी देखना चाहूँगी। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक आइडिया है। वॉट इफ़, अगर ऐसा हो जाए, यानी अगर क्या हो कि हम में से कोई भी टीवी ना देखे आज रात, देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड, तो मुझे शायद कोई परेशानी नहीं होगी, मैं टेम्पटेड नहीं होंगी अगर कोई भी टीवी ना देखे तो। यहाँ पे आपने स्टोरी बोर्ड देखा कि इस तरीके से एक लड़की अपनी बात को रखती है और एक डिसीजन लेती है पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर वो क्या कर रही है, जब उसने टीवी नहीं देखा और पढ़ाई की, तो यहाँ पर जब वो ड्यूरिंग द टेस्ट क्या सोच रही है, इट्स गुड थिंग, कि अच्छा हुआ आई डिडंट वॉच टीवी, कि मैंने टीवी नहीं देखी। देर आर सो मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन आए फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स, जो 2 चैप्टर बताए थे, जो 2 चैप्टर हैं जो मैंने रिवाइज किए हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। अगर मैं टीवी देखती तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर पाती हो। तो अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन दे रखा है।
चलिए, सिमिलरली इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्प करता है हमारी, प्रोटेक्ट अस, हमारी रक्षा करता है। किसके खिलाफ करता है रक्षा? हमारी संविधान। संविधान जो है वो हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस, बहुत सारे निर्णय लेने में, दैट वी माइट टेक, जिनको हम शायद ही कभी लेते हैं, दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल, जो बहुत बड़े एक सिद्धांतिक रूप से एक बुरा प्रभाव डालते हैं, दैट द कंट्री बिलीव्स इन, जिसमें पूरा जो देश है ये विश्वास रखता है। एग्जाम्पल के लिए, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, माइट कम टू स्ट्रांगली फील, कि मजबूती के साथ वे सोच पाते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स, जो राजनीति होती है, हैज़ बिकम सो एक्रीमोनियस, जो राजनीति है वो काफ़ी गंदी हो चुकी है, दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट, सो हमें एक अच्छे डिक्टेटर की ज़रूरत है जो हमारे अधिकारों को सेट कर सके और उनकी रक्षा कर सके। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, इस इमोशंस को लेकर के, दे मे नॉट रियलाइज दैट, वे शायद महसूस नहीं कर सकते कि दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टेरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट, जो डिक्टेरियल रूल है, जो तानाशाही शासन है, वो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स, और जो एक अच्छा जो संविधान होता है वो इसको अलाउ नहीं करता टू चेंज इस बेसिक स्ट्रक्चर, जिससे उसका बेसिक स्ट्रक्चर बदले। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवर थ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम, और एक अच्छा संविधान हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जो प्रावधान है उसके परे ना हो, मतलब उनसे ऊपर कोई भी बात ना हो, जो प्रावधान है वही होनी चाहिए। प्रावधान किसके? जो किसी भी नागरिक के अधिकारों को की रक्षा के लिए गारंटी देते हैं और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट, ऊपर वाले जो डिस्कशन से तुम समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक प्रजातांत्रिक राज्य देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। भाई बात शबनम हैप्पी, शबनम खुश क्यों थी? सी हैड नॉट वॉच टीवी, कि उसने टीवी नहीं देखी। एंड वॉट वुड यू हैव डन इन अ सिमिलर सिचुएशन, अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए तो आप क्या करते? लेटेस्ट रिकैप, यहाँ पर चार चीज़ें आपने पढ़ी, तो उनको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो किस तरीके से, पहला यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, वो दे रखा है जो नेपाल के लोग हैं किस तरीके से उन्होंने एक नया संविधान को अपनाया और इसके बाद में सक्सेस उनको प्राप्त हुई आंदोलन के द्वारा एक डेमोक्रेसी में। दूसरा है सुरेश द क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिक्स, जो सुरेश है जो क्लास का मॉनिटर था, उसने क्यों अपने जो अधिकार थे उनका गलत उपयोग किया। द गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले, लड़कियों को बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलने दिया गया? बिकॉज द बॉय आर इन मेजोरिटी इन द क्लास, क्योंकि लड़के क्लास में अधिक संख्या में थे। एंड शबनम डिसाइडेड टू रिवाइज द चैप्टर इन इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी, और शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपना चैप्टर रिवाइज करने की बात सोची। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं, पहला दे रखा है इट लेज डाउन आइडियाज़ डिफाइन द काइंड्स ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू लिव इन, मतलब इसमें जो संविधान है वो ये डिसाइड करता है कि हमें किस तरीके के देश में रहना है। तो बाकी के जो हैं वो आपको डिफाइन करने ऑटोमेटिकली बाई अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्लेनेशन। So it's enough for today. We will discuss next chapter in our next video.